चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि आर्मी चीफ को खत जो लिखा गया है वो पार्टी पॉलिसी में शिफ्ट कोई नहीं आया, कोई तब्दीली नहीं आई, बतौर साबिक वजीर आजम ये खत लिखा गया है। और वजीर आला केपी भी कुछ इसी तरह की बातें कहते हैं आर्मी चीफ हालात मद्देनजर रखते हुए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने एनएफसी से मुतालिक मीटिंग बुलाने की यकीन दहानी कराई है, तो इसलिए ये मामला लेकर मैं अदालत नहीं जा रहा। का एक ओपन लेटर पॉलिसी शिफ्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं है, लेकिन खान साहब ने जो लेटर लिखा है वो यही कह रहे हैं कि मैं साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसके नाते मैं कोई चीज़ें फौज के सालार के सामने में यादगानी कराना चाहता हूँ। और खान साहब ने यही कहा, जिस तरीके से इलेक्शन हो गए, जिस तरीके से 26वीं तरमीम पास हुआ, जिस तरीके से 26वीं तरमीम इम्प्लीमेंट हो रहा है, जिस तरीके से पीका एक्ट पास हो गया, जिस तरीके प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद सोशल मीडिया टारगेट हो रहा है, तो इसी सूरत हाल के पेश नज़र खान साहब ने लेटर लिखा है। आज भी खान साहब ने कहा हम इंतशार नहीं चाहते हैं, फौज हमारी है, मुल्क हमारा है, ये खान साहब का हमेशा कहते चलते। अच्छा जी, इस पर उमर अयूब साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कहते हैं कि मुज़ाकरात पर मुसल्लत करदा हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं। शहबाज शरीफ में हिम्मत नहीं कि वो कौमी असम्बली में तकरीर कर सकें, हुकूमत डरपोक है। सिचुएशंस के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे इत्तेहादी साथी थे, इनके हाथ में कुछ है नहीं। ये इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट है। शहबाज शरीफ आके कौमी असम्बली में वहाँ पे स्पीच नहीं कर सकता, उसमें हिम्मत नहीं है। ये सब के सब डरपोक लोग हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं कि मुज़ाकरात से भागने वाले जहनी तनाव का शिकार हो गए हैं और मुतालबा है कि जेल से रहा करो तो मुज़ाकरात करूँगा और एहतजाज मुलतवी करूँगा, यौम सियाह मनाएं या फिर एहतजाज करें, अब अवाम आपके धोखे में नहीं आएंगे। ये तलाल चौधरी का कहना था। बल्कि वो कहते हैं अब अवाम आपसे छुटकारे के लिए यौम निजात मनाएंगे। सो मौलाना फजल रहमान की बात कर लेते हैं। वो ये कहते हैं जी कि सियासतदानों के साथ बैठें और बात करें, इस हद तक ना जाएं कि तमाम रास्ते बंद हो जाएं। 2-4 लोग मामला तय करते रहेंगे तो चीज़ें नहीं चल सकती। तो चलें जी, इस पर बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया। आए रोज़ हम ये बात करते हैं, पहले हम ये पूछते थे कि मुज़ाकरात कहाँ जाके मुंतज होंगे, क्या नतीजा इनका निकलेगा, लेकिन वो जनवरी के आखिरी अशरे में हमें पता चला कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा जिसकी उम्मीदें थी या जिसका डर था। अब क्या आपको उम्मीद नज़र आती है कि ज़ाहिर है कि मुल्क के मुस्तक़बिल का सवाल है बकौल पीटीआई रहनुमाओं, तो इसमें क्या डिस्कशन होने की उम्मीद है? बहुत शुक्रिया सदफ इशफाक और ख़ासतौर पर एयर भाई का बहुत शुक्रिया। आप देखें हमने कब मुज़ाकरात से इनकार किया। हम तो उस वक्त जब अपोजिशन में थे उस वक्त भी कहते थे मुज़ाकरात करें, उस वक्त भी ये हमारा मजाक उड़ाते थे। और अब भी, अब जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा 7 वर्किंग डेज़, और इन्होंने 28 तारीख को वर्किंग डेज़ पूरे होने थे, इन्होंने 5 दिन पहले कह दिया कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। और ये बाहर नकदा कोका गा रहे हैं, इमरान अंदर नक्को नाक होया पे अंदर जो अपना जेल में है, और इनको अंदाज़ा नहीं है। अब ये हर तरफ से इनका जो सिलसिला है ये ख़त्म हो चुका है, बंद हो चुका है। हम अब भी, अभी तक स्पीकर साहब ने कमेटी जो है उनको डिसॉल्व नहीं किया। हम अब भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठ के बात होगी। लेकिन आज जिनकी खातिर इनकी मोहब्बत जागी है, लेटर लिख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उन्हीं को कल तक मीर जाफर, मीर सादक, डर्टी हैरी और पता नहीं क्या कुछ कहते थे। जनरल सरफराज का त्यारा तबाह हुआ तो कहते चलो शुक्र है त्यारा बच गया। तो थोड़ी बहुत ही क्या कहते हैं, मतलब इंसान को उस वक्त सोच के बात करनी चाहिए जिसका बाद में जवाब देना भी आपके लिए आसान हो जाए। मुज़ाकरात के अलावा कोई काम नहीं है। इशफाक साहब, डायलॉग ही और सदफ डायलॉग ही सबसे बड़ा हल है। अगर जब भी चाहेंगे ये कहेंगे, लेकिन जिनसे ये डायलॉग करना चाहते हैं उधर इनके डायलॉग होंगे नहीं, क्योंकि इनका 50% काम हो गया। ये मान रहे हैं, वो नहीं मान रहे। ये ख़त जो है, ये इन्होंने पहले भी 3 धरने करके देख लिए, और भी कर ले। जब भी कोई लीडर आना होता है, जब भी कोई इवेंट आना होता है, इनको धरना याद आ जाता है। अभी तैयब अर्दगान आ रहे हैं, इनको फिर धरना याद आ गया। इस हवाले से नहीं। दूसरा, ये इलेक्शन की बार बार बात करते हैं, ये इस मैटर पे तो बात ही नहीं करनी चाहिए। अभी लॉयर में कहूँगा कि तमाम पटिशन जो है वो सब जुडिस है, और उस पर किस तरह से बात कर सकते। ये जो एहतजाज कर रहे हैं या अब ये जलसा जो भी कर रहे हैं, ये 8 फ़रवरी को कर रहे हैं। 8 फ़रवरी को आपको याद है 1 साल हो जाएगा इलेक्शन हुए हुए। सो उसको मद्देनज़र रखते हुए कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि तुर्की के सदर ने आना है, तो यही कुछ डेट्स यही हैं या आप हमें शेयर करेंगे क्या है उनका प्लान? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक अच्छा तासर नहीं जाता सदफ इंटरनेशनल कम्युनिटी को। अच्छा। जब भी कोई चाइना का सदर आना हो, तुर्की का सदर आना हो, बेलारूस का सदर आना हो, कोई सरकारी डेलीगेशन आना हो, IMF नहीं आना हो, या अमेरिका में IMF के साथ मुज़ाकरात हो रहे हों,
तो IMF के दफ्तर के बाहर जाकर ये मुजाहरा करते हैं कि पाकिस्तान को कर्ज ना दें, रेमिटेंस ना भेजें। ये पाकिस्तानियत नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा। और दूसरे नंबर पे एहतजाज इनका फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान इनको राइट देता है ये एहतजाज करें, लेकिन पुरअमन एहतजाज। अच्छा। उसमें सब्जेक्ट टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, जो उसमें लिखा कि आप फौज के खिलाफ नहीं बात करेंगे, आप डिसेंस रहेंगे, ये करेंगे। बाकी एहतजाज करने का राइट है, जहाँ पे भी इनको इजाजत मिलती है एहतजाज फरवरी मनाएंगे या नहीं मनाएंगे, या मनाना चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, हम तो एक तरह से यौम निजात बनाएंगे, एक तरह से कि इनका जो मतलब अपना इनसे जान छूटी है। वरना कहाँ गए वो दरख्त, कहाँ गए वो नौकरियाँ, कहाँ गए वो घर, कहाँ गए वो सारा कुछ जो इन्होंने वादे किए थे। मैं इतने डेली पैसे लेके आऊँगा बाहर से, मैं ये कर दूंगा। अमेरिका से आए तो कहते हैं वर्ल्ड कप के जीत गया हूँ, पता लगा बाद में कि वो जो इंडिया है उसने 370 और 35 ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत जो मकबूजा कश्मीर था उसको भी अपना हिस्सा बना लिया। तो ये है वर्ल्ड कप। इस तरह से बात नहीं चलती। ये शख्सियत परस्ती के हिसार में है, आहिस्ते आहिस्ते निकल जाएंगे। इनके जेर में था कि ट्रंप आके, पता नहीं शायद ट्रंप बिल्कुल फारग बैठा हुआ कि उसको सिर्फ अबानी PTI का है कि उसके बारे में मैंने ये करना वो करना। लेकिन अपने मसाइल बहुत सारे। सेनेटर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि इस वक्त ज़ाहिर है कि आपके इत्तेहादी क्या सारी सिचुएशन पे आपके साथ हैं। हम ये देख रहे हैं कि PTI की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान से भी रब्ता किया जा रहा है, उनका स्टेटस क्या है? ज़ाहिर है क्या आपकी जमात उनके साथ रब्ता करेगी, इंगेज करेगी? पीपल्स पार्टी के अपने तहफ़्फ़ुज़ात आपके साथ मौजूद हैं, और कल तो उनके एक रहनुमा जो तर्जुमान हैं वो तो ये कह रहे थे कि बिलावल साहब तो हो सकता है तहरीक अदम एतमाद तक जा पहुँचें। तो ये तो परेशान कौन सिचुएशन हो सकती है। देखिए इशफाक साहब, ये जो मखलूत गवर्नमेंट होती है उसमें हमेशा ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात और रिजर्वेशन चलती हैं, और वो जो भी उनके रहनुमा कह रहे हैं जब बिलावल बात करेंगे तो उसका एक तरीक़ाकार है आइन में। आइन का आर्टिकल 95 है जो लो कॉन्फिडेंस मूव की इजाज़त देता है, तो उसके लिए नंबर्स होने चाहिए व्हाट्सोएवर। लेकिन मेरा अपना जो अंदाज़ा है कि ये हमारे इत्तेहादी हैं, हमने इनके कहने पे सारी की पोस्टें भी इनके पास हैं और कोई ऐसी बात नहीं होगी। लेकिन अगर हो भी तो कोई बात नहीं, ठीक है, ये डेमोक्रेसी का PTI को भी हमने इसी तरह भेजा था, और इस मुल्क में तो आपको पता है नंबर्स ना भी हो तो नंबर्स हो ही जाते हैं, वक्त की बात होती है। एक चीज़ और बता दीजिएगा, एक तरफ आप कह रहे हैं हम यौम निजात मनाएंगे, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म भी हो गए, आप भी हो गए, ऑफ़र कर रहे हैं बार बार कि मुज़ाकरात कर लें। तो जिनसे आप निजात का दिन मना रहे हैं उनको आप बिठा के फिर से बात करना चाहते हैं। सो ये आपकी पॉलिसी क्या है, ज़रा समझाइएगा। जी सदफ, इसमें यह पॉलिसी सिर्फ इतनी है कि पब्लिक एट लार्ज उसको पता हो कि हम किस तक सीरियस हैं कि इस मुल्क की खातर अवाम को अपने जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखने की खातर इकट्ठे होना चाहिए, और जो कॉमनैलिटीज़ है उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन ये उससे हटते ही नहीं है। हमने तो शुरू में कहा था मुज़ाकरात के लिए, उस वक्त ये कहते थे कि हम मुस्लिम लीग नून से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, जरदारी साहब हमारी गोली की नशिस्त पे हैं और MKM के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो अगर ये हमें मानते नहीं, उमर अयूब साहब फरमा रहे थे कि इनके पल्ले कुछ नहीं है, तो हमारे साथ में 3 नशिस्तें क्यों की हैं इन्होंने? इनको किसी ने गुड़ दिया था कि हमारे साथ आके बैठे वहाँ पे और हमसे बात करें? अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो जिनसे ये करना चाहते हैं मुज़ाकरात जाके कर लें उनके, ठीक है, जो भी होगा। लेकिन ये हरगिज़ नहीं कहा कोई ऐसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग किसी ऐसी मूव का हिस्सा नहीं बनेगी, ना किसी ऐसी काम में आएगी जो मुल्क के वसीतर मुफाद के ख़िलाफ़ होगा। तो फिर अब ये है कि आगे ये जो 8 फरवरी को यौम स्याह मनाने का ऐलान किया है इन्होंने, PTI ने, तो अब फिर आगे क्या आपका लाहेमल क्या होगा? आपकी जमात का क्या सोच रखा है आप लोगों ने? देखिए जी इशफाक साहब और सदफ, अगर तो ये रहते हैं पुरअमन और स्टेट की रेट को चैलेंज नहीं करते तो ये करें, इनका राइट है। मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ कि एज ए परसेप्शन, एज ए लॉयर मैं ये कह रहा हूँ कि ये इनका राइट है। आर्टिकल 19, ये धरना भी दे सकते हैं, मुज़ाकरात भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये स्टेट, अगर स्टेट, क्योंकि इनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में आप जाके देखें तो इन्होंने हर जगह पे हमले किए। इन्होंने आर्मी की तनसीबात पे हमला किया। क्या इनके लोग नहीं है? अब भी ये मानते हैं कि हमारे लोग थे, सारे गंडापुर भी मानता है, दूसरे भी मानते हैं कि हमारे लोग वहाँ पे गए थे। तो क्या मुज़ाकरात फौजी जो तनसीबात हैं और वो फौज का जवान जो आपकी जान बचाता है, जो कुर्बानियाँ दे रहा है। अभी एक लड़का जो पिंडी में शहीद हुआ, 1 माह पहले उसकी शादी हुई थी, उसकी माँ से जाके पूछे ज़रा, उसकी बीवी से जाके पूछे कि उनके अरमान क्या थे उनके बारे अपना, उसकी वालदा का, जिसने छोटे से बच्चे को पाल के तो यहाँ तक मेजर बनाया और वहाँ पर वो शहीद हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि अदारों को बीच में ना लाए, हमसे बैठे, हमसे मुज़ाकरात करें, इसका हल निकलेगा। अगर आपकी 10 बातें हैं, 10 पूरी नहीं होती तो कम से कम 5 पूरी हो सकती है। लेकिन ये जो जुडिशल कमीशन की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली जब कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेती है और केस उसके दायरा इख्तियार में आ जाता है, चार्ज फ्रेम हो जाता है, तो फिर उस पर जुडिशल कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन 1956 के तहत नहीं बन सकता। ठीक है, खलील ताहिर सिंधु हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। और देखते हैं जी क्या सूरत हाल बनती है।
एक चीज़ जो मौलाना फजल रहमान सही पॉइंट आउट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सीरियसनेस अगर दिखानी है मुज़ाकरात के हवाले से तो ये नहीं हुआ 2-3 लोग बैठें और मुज़ाकरात हों, पूरी पार्टी ऑन बोर्ड हो। और फिर जो बयानात आते हैं ना दोनों तरफ से, ये भी नहीं होने चाहिए। तो उससे क्या होता है, ज़ाहिर है आपकी इंटेंट का भी आइडिया हो रहा होता है और सीरियसनेस भी पता चल रही होती है। क्या कहते हैं अशफाक? बिल्कुल भाई, बात ये है, लेकिन सीरियसनेस होनी चाहिए और बयानबाजी जब मुज़ाकरात हो रहे हैं तो उस दौरान नहीं होनी चाहिए।